Hello and welcome everyone to today's session for few minutes series on polity. I am गुल महक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी के अपकमिंग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैटर बहुत टाइम से जो है न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट का जो है ये केस जो है अंडर हियरिंग है. तो बहुत सिंपल बात है बट कई बार एस्पिरेंट्स जो हैं इसको मिस कर जाते हैं. तो देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिक्लेयर कौन करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को. तो पहली बात दोस्तों ये आ जाती है कि माइनॉरिटीज़ हैं क्या. So दोस्तों you have to remember extremely important fact for your prelims that the term minority जो शब्द है minority वो कहीं पर भी define नहीं है in the constitution. However ये जो word है minority without being defined constitution के 3 different articles में mentioned है. कौन से आर्टिकल्स हैं वो. पहला आर्टिकल है जी आर्टिकल 29 विच रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ कि अगर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंडिया में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन हो. उनके जो भी रिलीजियस इंटरेस्ट हैं, कल्चरल इंटरेस्ट है, उनके जो लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए. जो सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 30 वो डील करता है कि जो राइट है ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकती हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. और जो लास्ट आर्टिकल जहाँ पे माइनॉरिटीज शब्द मेंशन्ड है दैट इज आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे प्रोविजन दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दैट इज द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जिसका काम है दोस्तों इन्वेस्टिगेट करना कि जो पर्टिकुलर सेफगार्ड्स हैं जिससे जो है माइनॉरिटीज़ के लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं. राइट दोस्तों. तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखी दोस्तों कि माइनॉरिटीज़ वर्ड जो है कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है लेकिन माइनॉरिटीज़ वर्ड जो है वो यूज्ड है इन 3 डिफरेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि फिर माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कौन करता है. तो दोस्तों जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है 1992 वो डिफाइन करता है माइनॉरिटीज़ को. और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है वो ऐसे कहता है कि कोई भी कम्युनिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो बन जाएगी दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी. आगे जाके जब हम न्यू स्टडी करेंगे तो यही लाइन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि एनसीएम का जो एक्ट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कम्युनिटी को मानता है एज माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो इस एक्ट के अंदर दोस्तों 5 कम्युनिटीज़ को जो है प्रोटेक्शन दी गई थी. कौन सी कम्युनिटीज़ दोस्तों. मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस. और इस एक्ट के अंदर जैन्स को जो है लिस्ट में ऐड किया गया था इन 2014. तो दोस्तों जब हम एनसीएम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम फटाफट से एनसीएम की जो बॉडी के प्रोविजंस हैं उनको भी जो है एक सरसरी तौर पर ग्लांस कर लेते हैं ताकि अगर इन केस जो है यूपीएससी हमसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो हम जो है उस क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाएँ. तो दोस्तों एनसीएम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1978 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. लेकिन दोस्तों इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब एक्ट का दर्जा जो है वो मिला था इन 1992. और इसका काम क्या है दोस्तों. यही काम है इसका कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन होंगी ये डिफाइन करना, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका प्रोग्रेस जो है उनका जो डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना. साथ ही साथ दोस्तों हम इसकी टेन्योर और मेंबर्स देख लेते हैं. तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर एक चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 5 मेंबर्स हैं. तो टोटल जो है एनसीएम जो है वो एक 7 मेंबर बॉडी के रूप में उभर कर आती है दोस्तों. और यहाँ पर जो टेन्योर होता है ऑफ मेंबर्स वो रहता है जी 3 ईयर्स का. ठीक है. तो अभी जो है हमने माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है पूरे डिटेल में बात कर लिया है. तो आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड तो आप सही से आंसर कर पाएंगे. तो दोस्तों जाने से पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि इसमें भी जो है इससे भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है. तो दोस्तों ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये कंटेंट किया गया है इन अ प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं. जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में. उसी तरह से जो है हम ये भी कह सकते हैं ज्यूज जो हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो माइनॉरिटीज़ में है जैसे कि महाराष्ट्र में. तो ये जो प्ली था, जो दरखास्त था सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए आया दोस्तों कि जिस स्टेट में हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं तो अंडर आर्टिकल 30 जो है जहाँ पर हम राइट देते हैं to the minorities to establish and administer
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो माइनॉरिटीज़ हैं एडमिनिस्टर कर सके खुद के हिसाब से अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों वो जो है वो राइट हिंदूज़ को भी मिलना चाहिए उन स्टेट्स में जहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ में हैं, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो इस बात से जो है ये चीज़ चर्चा में आई। तो इसके हित में जो है सेंटर ने ये कहा है कि चाहे एनसीएम एक्ट में जो है लिखा गया है कि माइनॉरिटीज़ वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि सेंटर डिफाइन करता है, लेकिन जो है स्टेट्स को जो है पावर है कि अपने टेरिटरी के अंदर जो भी उनको कम्युनिटी लगती है कि ये माइनॉरिटी है अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज माइनॉरिटी। तो उन्होंने जो है दोस्तों सेंटर ने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है ये कॉन्करेंट पावर है, ये सिर्फ सेंटर का पावर नहीं है टू डिफाइन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माइनॉरिटी। अंडरस्टूड दोस्तों। और साथ ही के साथ दोस्तों इस न्यूज़ में हम जो है एक TMI पाई रूलिंग जो है वो भी ध्यान से देख लेते हैं। तो जी TMI पाई रूलिंग जो था वो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था। उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेजेंट प्ली है उससे ही रिलेटेड बात की है। 2002 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था कि जब हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, जहां पे बात करते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने लिए खुद के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकती है, उसको एडमिनिस्टर कर सकती है। तो इस केस में जो माइनॉरिटी वर्ड है उसका मतलब जो है वो स्टेट वाइज निकाला जाए कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। और यही दरख्वास्त जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंदर है कि जो हिंदूज़ हैं अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है माइनॉरिटी में हैं तो उस केस में जो है उनको आर्टिकल 30 में अपने हिसाब से अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है चलाने दिया जाए। और ऐसा सा सिमिलर रूलिंग जो है TMI पाई केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। सो दोस्तों लेट्स डू अ क्विक रिविजन। तो हमने पहले जाना कि माइनॉरिटीज क्या होते हैं। तो माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये वर्ड जो है 3 जगह पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। हाउएवर माइनॉरिटीज जो है एनसीएम एक्ट जो है 1992 का उसमें डिफाइंड है, जहां पर लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज को डिफाइन करती है या नोटिफाई करती है। उसी तरह से दोस्तों हमने ये देखा कि प्रेजेंटली जो है 6 रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटीज के फॉर्म में डिफाइंड है। राइट दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आई ऑल्सो होप कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो आप जो है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। थैंक यू।